Hi, hello everyone. How are you all? I hope you are doing well and all are good. चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो न्यू है। यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन हमारा जो है यूनिट है 9 JRF नेट पेपर 1 में। तो उसमें हमने 2 टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर लिए थे। अब ये थर्ड टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब कि नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसके से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर दिस टॉपिक, ये जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसके बाद ये जो टॉपिक हमारा जो स्टार्ट किया है ये बिल्कुल फ्रेश वीडियो है, न्यू वीडियो है इस टॉपिक पर। तो इस वीडियो का इस टॉपिक से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का क्या है? आई थिंक ऑल ऑफ यू नोन अबाउट दैट। आप सबको मालूम है कि इसका आंसर क्या है। अब मुझे ऑप्शंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है सन, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा सन है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। अभी हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो क्या है ना? तो वो था सन। अभी पूछ रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन क्या है। सन की एनर्जी का रीज़न या सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फिजन है, केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं। तो आई थिंक आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से पता होंगे। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सी, न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, सन की जो सोर्स एनर्जी है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किया था वो ये था कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? हमारा सन था। और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सन की एनर्जी का सोर्स पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फोटोस्फीयर रिफर्स टू, जो फोटोस्फीयर होती हैं वो किसे रिफ़र करती हैं, मतलब किसको बताती हैं? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कि अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बताती हैं फोटोस्फीयर। ऑप्शन बी, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन फ्रॉम वेयर द रेडिएशन इनिमेट्स, तो जो विजिबल सरफेस है सन का, वहाँ पे जो रेडिएशंस इनिमेट्स होते हैं उनके बारे में बताता है। सी, द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस के बारे में इसको रिफ़र करता है, या नन ऑफ द अबव। तो फोटो स्फीयर जो होती है ना वो रिफ़र करती है द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, सन की जो विजिबल सरफेस है जो हम लोग को दिखाई देती है, फ्रॉम वेयर द रेडिएशन इमिनेट्स। ठीक है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अभी देखिए, हम जो है इजी लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल पे अपने क्वेश्चंस को ले जा रहे हैं। इजी टू डिफ़िकल्ट हैं क्वेश्चंस, तो आई थिंक आपको ये करने में सेशन बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज़ 24.16% ऑफ, सॉरी परसेंट है वो। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, लेट्स रीड अगेन। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 की जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज़ 24.16% ऑफ इंडियाज़ टोटल जियोग्राफिक एरिया। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पूरा जो टोटल कवर एरिया है इंडिया जियोग्राफिकल वो 24.16% है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव सोन मैक्सिमम इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर एज पर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट ऐसा है जो मैक्सिमम इंक्रीज़ कर रहा है? तो ऑप्शन ए है ओडिशा,
बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश एंड डी अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में से बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो वेस्ट बंगाल राइट आंसर है कि 2015 की जो इंडियन स्टेट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेट है जो मैक्सिमम इंक्रीज़ कर रहा है पर ईयर, वो कौन सा है, वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन इंडिया इज कॉज्ड बाई, मतलब सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट लैंड का वो इंडिया में किसकी वजह से हो रहा है। ये दिसंबर 2004 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए है रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से है, इंडस्ट्रियल की वजह से है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर की वजह से। यहाँ ये पूछा जा रहा है फॉरेस्ट लैंड का जो लॉस हो रहा है मैक्सिमम वो इंडिया में वो किसकी वजह से हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। एग्रीकल्चर की वजह से क्या है, फॉरेस्ट लैंड का मैक्सिमम लॉस हो रहा है। देखिए हमारा पूरा का पूरा जो एम रहता है, गोल रहता है, वो यही रहता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को और पहुंचा दिया जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए ताकि आप जो है अपने जो पेपर की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएँ। तो आई होप हमारा चैनल और हम सभी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं इस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हद तक जो है सफल हुए होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है, जितने भी व्यूअर्स हमारा इस चैनल को देख रहे हैं वो सारे ही जो है व्यूअर्स वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विटामिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, विटामिन जो है किससे मिलता है। विटामिन क्या होता है, एक ना जो कोयल मतलब कोयला होता है ना, उसी की फॉर्म होती है। बहुत सारी टाइप्स की जो है कोल्स होते हैं तो उन्हीं की टाइप है। विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड प्लांट से मिलेगा। बी कैरोसिन से ऑब्टेन होगा, सी क्रूड ऑयल से और डी अंडरग्राउंड माइन से होगा। तो देखिए मैंने काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेन कर दिया है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है सी क्रूड ऑयल की वजह से क्या होता है, ये ऑब्टेन मतलब विटामिन जो है क्रूड ऑयल से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़, इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सॉइल का ग्रुप कौन सा है। दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखिए। ऑप्शन ए रेड सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी सैंडी सॉइल, ऑप्शन डी माउंटेन सॉइल। तो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इंडिया में कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रेड सॉइल, इसका जो ग्रुप है वो लार्जेस्ट है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजन्स दैट सोलर एनर्जी कुड नॉट बिकम अ विजिबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पूछा है कि इनमें से जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा रीजन है सोलर एनर्जी का विजिबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए है इट नीड्स कंटिन्यूस सोलर रेडिएशन, मतलब कि इसको सोलर रेडिएशन को लगातार जो है ज़रूरत है कंटिन्यूस सोलर रेडिएशन की, इसलिए ये जो है एनर्जी का सोर्स नहीं हो सकता। बी सोलर पावर प्लांट नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, सोलर पावर प्लांट को बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। सी इट इज़ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत कॉस्टली है। और डी ऑल ऑफ द अबव। भाई बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। यस, मेरे अकॉर्डिंग भी यही आंसर था, डी ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि सभी चारों ऑप्शंस ठीक हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो है वो ठीक हो जाएगा कि इसमें से यही एक सारे रीज़न्स ऐसे हैं जो
सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए विजिबल अल्टरनेटिव जो है सोर्स नहीं हो सकते। इनको क्या है, कंटिन्यूस सोलर रेडिएशन की भी ज़रूरत होती है। सोलर पावर के लिए स्पेस की ज़रूरत भी होती है और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए डी जो है ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज। जो डिफॉरेस्टेशन है यानी कि जो जंगलों की कटाई हो रही है, जो मृदा का क्षय हो रहा है, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि क्या रीज़न है, जो एक तरह से स्टेटमेंट हम कहेंगे कि सही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, इस चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऑप्शन ए है, डिकेइंग ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की जो मरे हुए एंड डिकेइंग या सड़े या फिर मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। बी, लिविंग ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद फोटोसिंथेसिस की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, लिविंग ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जब जो भी प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको। सी, बर्निंग वुड्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, या फिर जो लकड़ियों को जलाते हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को निकल रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो या फिर ऑल ऑफ द अबव, या सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। हमें इनमें से स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है। तो देखिए, इसका भी डी ऑप्शन सही है, मतलब कि जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उन सभी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, इसी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मल पावर जनरेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय बर्निंग। थर्मल पावर जनरेशन की बात करें तो इंडिया में तो किसकी वजह से बर्न हो रहा है। तो ऑप्शन ए है यहाँ नेचुरल गैस, बी कोल, सी ऑयल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो थर्मल पावर जनरेशन है इंडिया में वो कोल की वजह से क्या हो रहा है, वो बर्न हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कोल। Next is, the fuel used in conventional nuclear reactor is। कौन सा ऐसा फ्यूल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर को कन्वेंशनल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। ए, कैडमियम, सी बेरिलियम, सी यूरेनियम, डी थोरियम। तो यूरेनियम जो है वो एज अ कन्वेंशनल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में के लिए यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। मतलब कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें यूरेनियम का यूज़ करते हैं, कन्वेक्शनल के लिए ही एज अ फ्यूल वर्क करता है। तो ऑप्शन सी यूरेनियम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीफिक कैलोरीफाइक वैल्यू इज़ बेसिकली अबाउट। तो क्लोरोफाइक जो वैल्यू होती है बेसिकली किसकी वजह से, किसके बारे में होती है। तो ए है फ्यूल एफिशिएंसी को लेके, बी अमाउंट ऑफ हीट को लेके, सी अमाउंट ऑफ लाइट को लेके, या फिर डी नन ऑफ द एबव। मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बेसिकली फ्यूल की एफिशिएंसी को लेकर होती है कि ईंधन की क्षमता कितनी है। ईंधन की क्षमता को फाइंड आउट कैलोरीफिक वैल्यू में किया जाता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज़ बेसिकली अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। तो ए ऑप्शन फ्यूल एफिशिएंसी इज़ द राइट आंसर। Next and the last question of this session, last but not the least, the nuclear fuel used in the fast breeder reactor is। जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। ऑप्शन ए है कैडमियम, बी है रेडियम, सी यूरेनियम, डी थोरियम। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में वो कौन सा होता है, वो थोरियम होता है, डी ऑप्शन। थोरियम इज़ द राइट आंसर। देखिए, आज के सेशन में हमारा जो है इतने ही क्वेश्चन थे।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी। कुछ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस थे, बट ये जो वीडियो का हमारा लेवल था वो इजी टू डिफ़िकल्ट था। तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, क्योंकि हमारा एम यही है कि आपको इस फील्ड में जो है, इस एग्ज़ाम में हम थोड़ी सी आपकी मदद कर पाएँ। चलिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट इसी टॉपिक से हम रिलेटेड नेक्स्ट सीरीज़ जो है क्वेश्चंस की, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।